हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं ये बोलूँगी कि एक लड़की क्या नहीं सह सकती शादी के बाद। रेड फ्लैग लड़के किस टाइप के होते हैं, वो क्या बातें करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो लड़का हमारे लिए गलत है, एक रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग लड़का जो होगा वो हमेशा आपको अपनी माँ से कंपेयर करेगा या बाकी की किसी और लड़की से कंपेयर करेगा। आपके लिए उसकी नज़रों में कोई इज्जत नहीं होगी। तो ऐसा इंसान आपके लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। ऐसे इंसान से बिल्कुल दूर हो जाइए जो आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं करता होगा। एक ऐसा लड़का जो आपके लिए कभी भी स्टैंड ना ले, चाहे वो आप कहीं आप किसी फ्रेंड सर्कल में हो तो वहाँ पे स्टैंड ना ले, अपनी फैमिली के सामने कहीं पे भी स्टैंड ना ले, आपके लिए सही के लिए स्टैंड ना ले, आप सही भी हो तब भी आपके लिए स्टैंड ना ले और आपको वैल्यू ना करे, तो वो इंसान आपके लिए सबसे गलत इंसान है। ऐसे इंसान से बिल्कुल समझ जाना चाहिए कि वो आपके लिए सही नहीं है और दूर हो जाइए उस इंसान से। ऐसा इंसान जिसके लिए आपकी ग्रोथ बिल्कुल मायने ही नहीं रखती है, जो आपके करियर को बिल्कुल कोई इम्पोर्टेंस ही ना दे, जो आपके ग्रोथ में शामिल ही ना हो, ऐसे इंसान से बिल्कुल दूर हो जाइए। जहां आप अपग्रेड होने के बजाय आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो रहा है, उस इंसान से आप एकदम फ़ौरन दूर हो जाए। अगर आप लोग किसी इस टाइप के लड़कों से रिलेशनशिप में हैं तो उनके कॉल मैसेजेस पे जो वो जिस टाइप की बातें करते हैं तो उस पर गौर कीजिएगा, उनकी सोच को समझने की कोशिश कीजिएगा कि उनकी सोच कैसी है। अगर आपको इस टाइप के चीज़ें उनमें दिखाई देती हैं तो पहली फुर्सत में उन लोगों से दूर हो जाइए। अगर ऐसे किसी लड़के के माया जाल में फंस के आपने उनसे शादी कर ली है तो कोशिश कीजिए कि उस माया जाल से आप बाहर निकल पाएँ, लड़के से आप दूर हो सकें। ऐसे लड़के ना किसी के भाई कहलाने के लायक है, ना किसी के दोस्त कहलाने के लायक है, ना हस्बैंड कहलाने के लायक है, जब तक वो खुद में सुधार नहीं कर सकते तो। क्योंकि जो इंसान स्त्री की इज्जत नहीं कर सकता, जिसके लिए सिर्फ उसकी माँ की ही इज्जत है, बाकी किसी लड़की की कोई इज्जत नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है उसकी नज़रों में, तो ऐसे लड़कों को टाटा बाय बाय कह के फ़ौरन से दूर हो जाइए। और इमोशनली अटैच होने से अच्छा है लड़कियां अगर इन सब बातों पे ध्यान रख लें तो अपना फ्यूचर संवार सकती हैं, सुधार सकती हैं और अपनी ज़िंदगी ऐसे लड़के पे ज़िंदगी के बहुमूल्य कई साल बर्बाद करने से अच्छा है जितना अच्छे से उन इस टाइप के लड़कों से बचा जा सके बचा जाए। अगर ऐसे इंसान सिर्फ अपनी माँ की इज्जत कर सकते हैं और आपकी कोई इज्जत नहीं कर सकते, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसे इंसान को आपकी लाइफ में होने का भी कोई हक नहीं है। जो सबसे पहला इंसिडेंट मेरी लाइफ का जो हुआ जिसने मुझे मतलब एक शॉक में रख दिया कि ये मेरा पति बोल क्या रहा है, वो ये था। एंड वो विद इन मतलब 15-20 डेज शादी के हुए थे और तभी मुझे सुमित ने ये बात बोल दी थी कि मेरे लिए सिर्फ मेरे मम्मी पापा इम्पोर्टेंट है। मेरे पापा मर गए थे तो मैं टूट गया था और मेरी मम्मी मर जाएंगी तो मैं भी मर जाऊंगा और अब जो भी करना है लाइफ में वो मुझे मेरी मम्मी के लिए करना है। ही क्लियरली सेड विद इन 20 डेज ऑफ मैरिज कि तुम मेरे लिए कहीं से कहीं तक कोई भी बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं हो और मेरे लिए अगर किसी का वैल्यू है मेरी लाइफ में तो वो है मेरी मम्मी और उन्हीं के लिए सब कुछ करना है, तुम्हारे लिए मुझे कुछ नहीं करना है। आई वॉज लिटरली अ फूल कि मैं तब भी ये मतलब 20 दिन में पति ने ये बात बोल दी, उसके बाद भी रिश्ता निभाए पड़ी। इमोशंस तो खैर नहीं थे उसको मेरे लिए, ये तो उसके एक्शंस में भी दिखता था और उसके वर्ड्स में भी दिखता था। ऐसे इंसान को जिसके लिए उसके सिर्फ माँ इम्पोर्टेंट हैं, तो ऐसे इंसान को शादी नहीं करनी चाहिए जिसके लिए माँ के अलावा किसी और इंसान के लिए कोई जगह ही नहीं है, वाइफ के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो कोई हक नहीं बनता कि एक लड़की की आप ज़िंदगी बर्बाद करो। सेकंड थिंग जो सुमित ने मेरे को बोली थी और जिस मुझे बहुत धक्का लगा था और दुख हुआ था, वो ये बात बोली थी कि मेरी मम्मी महान है, उनके जैसे महान बन के दिखाओ।
फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है एक लड़के में कि अगर कोई लड़का आपको अपनी मम्मी से कंपेयर कर रहा है तो कभी भी किसी भी एक इंसान को दूसरे इंसान से कंपेयर नहीं करना चाहिए, एंड स्पेशली अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी मम्मी से या अपनी बहन से कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। ऐसे इंसान को अगर बॉयफ्रेंड के रूप में है तो वो बहुत ही ईजी है, आराम से छोड़ दो उस इंसान को, और पति है तो डिवोर्स देना ही देना बनता है, क्योंकि किसी को हक नहीं बनता कि कोई अपनी वाइफ को अपनी माँ से कंपेयर करे। हर एक इंसान की अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है और एक माँ के 2 बच्चे तक सेम नहीं होते हैं। तुम ये कह रहे हो कि बहू बिल्कुल माँ के जैसे हो जाए, पहली बात तो तुम्हारी माँ महान नहीं है, फर्स्ट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फैक्ट, एंड सेकेंडली मुझे कोई शौक नहीं है उनके जैसा बनने का। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं उनके जैसा बन के दिखाऊंगी? मैं जो भी हूँ आई एम प्राउड ऑफ इट एंड आई लव माई सेल्फ। तो ये तो ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है सुमित की, जो उसने ये कह दिया कि मेरी मम्मी के जैसे महान बन के दिखाओ। कोई किसी के जैसा बनना नहीं चाहता है यहाँ पे। सुमित के लिए तो मैं ये कहूँगी कि मेरे पापा के जैसे बनने में तो तुम्हें 100 जन्म लग जाएंगे, उनके जैसा तो तुम बन ही नहीं सकते, इतने अच्छे इंसान है वो। तुम आजकल के यूट्यूबर्स जैसे हैं अभिषेक मल्हाने, निश्चय मल्हाने, उनके जैसा ही थोड़ा बहुत बन के दिखा दो तो ही मैं मान लूँगी कि हाँ बहुत बड़ी चीज़ तुमने कर ली है, कुछ अचीव करा है लाइफ में। तुम्हारे अंदर ऐसी कोई खूबियाँ ही नहीं है कहा जाए कि हाँ प्राउड फील किया जाए या कहा जाए कि ये चीज़ तुम में अच्छी है, एक भी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो दूसरे इंसान से कंपेयर नहीं करती हूँ, बट अब अगर चूँकि सुमित ने ये बात बोली है तो मुझे ये तो कहना ही पड़ेगा कि वाकई में उसके अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं जिस पे गर्व किया जाए या कहा जाए कि हाँ ये इसकी क्वालिटी ऐसी है जिस पे नाज किया जा सकता है। ही इज़ जस्ट गुड फॉर नथिंग, मतलब एक बिग टाइम ज़ीरो। थर्ड थिंग जो इंसिडेंट है मेरी लाइफ का, कि सुमित ने जब मैंने मूवी दिखाने के लिए बोला था तो जर्सी मूवी, तो इतने सारे बहाने बनाए थे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं तुम्हारे साथ रात में समय बिताता तो हूँ, तो तुम्हें अलग से क्यों मेरे साथ समय बिताने का है, ब्ला ब्ला, मतलब फालतू की बातें। मेरे साथ समय ही नहीं बिताना चाहता था, मूवी नहीं देखना चाहता था, तो ये तो था ही। उसके बाद वो मूवी जब देख ली बड़ी मुश्किल से, वो भी मेरे पापा के पैसों से, तो उसके बाद आके बोलता है मेरे को सुमित कि मेरे लिए सिर्फ जिम्मेदारी इम्पॉर्टेंट है और मेरे लिए कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं ना तुम्हें घुमा सकता हूँ ना तुम्हें मूवी दिखा सकता हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। जब इंसान पति क्लियर कट ये बात बोल दे विद इन अ मंथ शादी के, भाई कैसे उस शादी को निभाया जा सकता है? जब कोई एक्टिविटी पति करना ना चाहे तो पूरी ज़िंदगी भर जिम्मेदारियों से ज़िंदगी नहीं बीत सकती है। हमेशा हाय तौबा हर चीज़ का करने से कि ये प्रॉब्लम, इसको सॉल्यूशन निकालना है, ये करना है, ये अब जिम्मेदारी है, ऐसे ज़िंदगी नहीं कटती है। ज़िंदगी को अच्छे से चलाने के लिए जिम्मेदारी और थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट में एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। लाइफ में कुछ एंजॉयमेंट की कोई चीज़ ही नहीं रहेगी तो तुम नीरस जीवन कैसे बिता लोगे पूरी ज़िंदगी भर? एक दिन बिताया जा सकता है किसी तरीके से, लेकिन पूरी ज़िंदगी कैसे बिता लोगे भाई? और अगर पति नहीं कुछ करेगा पत्नी के लिए, पत्नी के साथ कोई एक्टिविटी नहीं करना चाहता, तो भाई पत्नी क्या करेगी, कैसे पूरा जीवन बिताएगी? ऐसी बोझिल ज़िंदगी कोई लड़की नहीं जीना चाहेगी, कभी भी नहीं भाई। ये बात अगर तुम्हारे लिए जिम्मेदारी इतनी इम्पोर्टेंट थी और माँ इतनी इम्पोर्टेंट थी तो तुम्हें शादी से पहले ये बात बोलनी चाहिए थी। फिर मेरे लिए डिसीज़न आसान हो जाता कि मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है कि नहीं करनी है। फालतू में मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। चीज़ जो मेरे को बहुत हर्ट हुई थी, बहुत पेनफुल थी मेरे लिए सिचुएशन, कि सुमित ने कहने से पहले सोचा नहीं कि वो क्या बोल रहा है, और एक दिन बोल दिया कि बाज़ार से सामान तो मैं ले आता हूँ और सब्जी तो मैं ले आता हूँ और झाड़ू पोछा तो मैं कर लेता हूँ, और तुम क्या करती हो? तुम तो बस दिन भर खाना करती रहती हो, तुम तो कुछ काम नहीं करती हो।
ऐसे एकदम से नेग्लेक्ट कर देना मेरे 6 महीने की बिल्कुल पूरी मेहनत को कि मैंने क्या कुछ नहीं किया है। कभी नहीं बोला उसने कि तुम दोनों चारों टाइम का खाना हमारे लिए बनाती हो, चाय नाश्ता बनाती हो, समय पे खिलाती हो, जो हम समय मैंने बताया है, पटरा साफ़ करती हो, गैस साफ़ करती हो, तुमने दीमक साफ़ की है, दरवाजे साफ़ किए हैं, और अच्छे से तुम हम सबसे बोलती भी हो, हम सबको, मेरी मम्मी को तुम इतने अच्छे से समय देती हो, उनसे बात करती हो। ये सब कुछ नहीं, कोई वैल्यू नहीं इन सब चीज़ों के लिए। और उसने एकदम से कह दिया कि सारे काम तो मैं ही कर लेता हूँ, तुम क्या करती रहती हो। तो ऐसा इंसान आपके लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, जो आपके कामों की वक़्त ही ना समझे और उसको कभी रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि वो बोल क्या रहा है, कितनी गलत बात बोल रहा है वो मुझसे। तो अगर आप पत्नी की वैल्यू नहीं कर सकते, पत्नी की इज्जत नहीं कर सकते, तो ऐसे इंसान के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। वाइफ के साथ शादी तभी निभ सकती है जब उससे प्यार के 2 बोल बोले जाएं, उसको ये बात जताई जाए, दिखाई जाए कि तुम हमारे लिए और मेरी फैमिली के लिए कितना कुछ करती हो। इतना करती है एक लड़की घर गृहस्थी में अपनी ससुराल वालों के लिए, तो वो एक ट्रिप या एक आउटिंग या टहलना या मूवी एटलीस्ट 5-6 महीने में 1 बार 2 बार तो एटलीस्ट डिज़र्व करती ही करती है। कोई भी लड़की ऐसे नीरस जीवन नहीं जी सकती। और एक लड़की हमेशा ये चाहती है कि अगर वो जिम्मेदारी निभा रही है अपने ससुराल वालों के प्रति, अपने इन लॉज के प्रति, तो पति का भी फ़र्ज़ बनता है, और एक पत्नी अपने पति से चाहती है कि पत्नी के माँ बाप के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को पति निभाए, उनको रिस्पेक्ट से, आदर से ट्रीट करे। और ये नहीं कि उनके घर मायके अगर पत्नी के जा रहे हैं तो बड़े ठाट बाट से राजा बन के जा रहे हैं और कुछ बिल्कुल मतलब अपना एक रुतबा अलग सा बना के जा रहे हैं। नहीं, यू नीड टू बी काइंड हार्टेड, डाउन टू अर्थ, और दिल खोल के जितना बात कर सकते हो अपने इन लॉज से, हस्बैंड लोग, उन्हें बात करनी चाहिए। सुमित की मम्मी ने अगर सुमित को ये बात बोली थी कि तुम अपने ससुराल मत जाया करो, तो सुमित को उसी समय अपनी मम्मी की इस बात को काटना चाहिए था कि नहीं, मेरे जो फ़र्ज़ बनते हैं आस्था के पेरेंट्स के प्रति, मैं उन्हें निभाऊंगा, मैं ससुराल जाऊंगा, उनका आदर सम्मान करूंगा, उनको जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा हाजिर रहूँगा। और एक लड़की कभी भी ये सब चीज़ें जो लेन देन का होता है रहता है कि ये टीका पटा, ये सब पूरी ज़िंदगी भर होना है। जब हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, सास ससुर का रिश्ता है, तो ये चीज़ें ना लेन देन ज़िंदगी भर चलती रहती हैं। इसमें कोई हस्बैंड को और वाइफ को कोई इतना पर्टिकुलर नहीं होना है कि भैया इतना ही पैसा हमें आना चाहिए, ये आना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आपका हस्बैंड या आपका वाइफ ऐसा कुछ कर रहा है तो वो सबसे बड़े रेड फ्लैग हैं। ऐसे इंसान से बिल्कुल दूर रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता होना चाहिए शादी के बाद कि एक दूसरे की खुशी कैसे मायने रखती है, एक दूसरे को खुश कैसे किया जा सकता है, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय कैसे बिताया जा सकता है, इस पे फोकस होना चाहिए। उस एक दूसरे की पसंद नापसंद पे कंसंट्रेट करना चाहिए। जो पसंद है वो चीज़ें करनी चाहिए अपने पार्टनर की, और जो नहीं पसंद है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसको मुंह पे लाना तक नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए जो आपके पार्टनर को हर्ट करे। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सब जो कि कितना टीका पटा, ये इंसान अपने हिसाब से करता है कि उसको कितना गिफ्ट के तौर पे होता है, क्या गिफ्ट देना है, क्या गिफ्ट नहीं देना है, और ये ज़िंदगी भर चलता रहता है। इसको लेके बैठे रहोगे कि इस ओकेजन पे उसने मुझे इतना दिया था, इस ओकेजन पे उसने मुझे उतना दिया था। भाई कच 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 से दिमाग तुम्हारा भी परेशान होगा, सामने वाले का भी परेशान होगा, रिश्ता अलग ख़राब होगा। तो अपने पति पत्नी के बीच में ये चीज़ें प्लीज़ बिल्कुल मत लाना। इस चीज़ को कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। मनी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिश्ता होना चाहिए, इस बात को गांठ बांध लीजिए। एक जो चीज़ जो मैंने बर्दाश्त करी वो ये थी कि जब जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मुझे जो केयर मिलना चाहिए था, कि कंसर्न मिलनी चाहिए थी सुमित से, अपने पति से, वो मुझे कभी भी नहीं मिली, है ना। तो वो चीज़ पति लोग ध्यान रखें कि आपके वाइफ को जब जब
ये रेस्ट की ज़रूरत है तो उसे प्रॉपर पूरा रेस्ट एंड केयर प्रोवाइड करें। अगर उसकी वाकई में तबीयत ख़राब है पत्नी की तो उसको रेस्ट करने दें, उसको परेशान ना करें कि नहीं वो पत्नी मर रही है तो उसी को ही खाना बनाना है। जो सुमित ने गलतियाँ की हैं वो बिल्कुल मत दोहराइएगा, नहीं। एक्सेप्शंस होते हैं लाइफ में और तबीयत किसी की भी ख़राब हो सकती है, तो उस दिन अगर कुछ खिचड़ी उचड़ी हल्का फुल्का बन सकता है तो कोई और घर का इंसान बना दे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाना है कि नहीं घर की बहू ही सब करेगी। प्लीज़ फॉर गॉड सेक थोड़ा सा दया घर की बहू के लिए लेके आइए। पति मेक श्योर करे कि पत्नी को प्रॉपर पूरा रेस्ट मिले और वो थोड़े जब तक सही नहीं है तब तक वो थोड़ा काम को अगर अवॉइड कर सके पत्नी तो उसे ज़रूर करना चाहिए। ये पति मेक श्योर करे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है एक रिश्ते में वो होती है रिस्पेक्ट एंड कम्युनिकेशन। रिस्पेक्ट प्रॉपर पूरा अपनी वाइफ को दीजिए, इक्वल ट्रीटमेंट दीजिए कि वो मेरी जीवन साथी है। हम लोग गाड़ी के दो पहियों के जैसे हैं तो इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए पति को कि पत्नी हमारी सबॉर्डिनेट है तो हम उसको हुक्म चला सकते हैं, नहीं। उससे सजेशंस लीजिए, एडवाइस लीजिए जहाँ पे भी ज़रूरत हो कुछ भी करने से पहले। एंड मेरे और सुमित के रिश्ते में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी कि कम्युनिकेशन गैप बहुत था। हमारे बीच में बिल्कुल कम्युनिकेशन होता ही नहीं था। वही बात है 6 बजे से लेकर 11 बजे तक तो नीचे ही रहते थे तो बिल्कुल बात नहीं होती थी। कोई भी अगर तीज त्यौहार है तो उससे पहले, या उन्हें गुड़गांव जाना है तो उससे पहले कोई कम्युनिकेशन नहीं करना, गाज़ियाबाद में कोई कम्युनिकेशन नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें कि कब क्या करना है, कैसे करना है, प्रॉपर प्लानिंग कभी नहीं करता था सुमित मेरे साथ किसी भी चीज़ को लेके, बड़े इवेंट को लेके। सो ये चीज़ बिल्कुल नहीं आने देना है अपने हस्बैंड वाइफ को अपने बीच में। प्रॉपर कम्युनिकेशन, जहाँ पे भी प्लानिंग की ज़रूरत है वहाँ पे प्लानिंग करिए और एक डिसीज़न लीजिए, म्यूचुअल डिसीज़न लीजिए, तो वो रिश्ता बहुत अच्छा पनपेगा जहाँ पे रिस्पेक्ट होगा और कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको? ये मैंने आज बताया कि एक लड़की क्या सहन नहीं कर सकती है और डूज एंड डोंट्स मैंने कुछ बताया जो एक पति पत्नी को आपसी रिश्ते में करने चाहिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आती है तो, और कमेंट सेक्शंस में भर दीजिए कमेंट से। एंड अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।